मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में फतेहपुर जनपद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्मार्टफोन का वितरण हुआ तो छात्राओं के चेहरे खिल उठे। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा मौजूद रहे। उन्होंने छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा और नोडल अधिकारी प्रशांत द्विवेदी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के लिए छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर को रंगोली और स्वागत से सजाया संवारा था। तो वहीं सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहां पर 211 छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष और महाविद्यालय के प्राचार्य और कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देकर उन्हें ऑनलाइन शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने कहा, आप लोग मोबाइल स्मार्टफोन के जरिए शिक्षा के साथ ही सामान्य ज्ञान और देश दुनिया के बारे में जानकारी ले सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अति महत्वाकांक्षी योजना से लाभान्वित होते हुए शिक्षा की दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकेंगी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा ने कहा, ऑनलाइन क्लास के जरिए अब सभी छात्राएं शिक्षा ले सकेंगी। टैबलेट और स्मार्टफोन से छात्राओं के जीवन में शिक्षा के प्रति क्रांति देखने को मिलेगी। इससे आने वाले समय में उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और हमारे शिक्षक अहर्निश उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहते हैं और बच्चों की समस्याओं का निदान करते रहते हैं। स्मार्टफोन वितरण से ये होगा कि हमारी जो गरीब छात्राएं हैं वो भी अपने शिक्षकों से उतना ही लाभान्वित हो पाएंगी जितनी कि हमारी अच्छे घरों से आने वाली अमीर छात्राएं। अब यहाँ पर किसी प्रकार का अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं। सबके हाथ में स्मार्टफोन होगा और सब अपने महाविद्यालय में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी ने कहा, योगी सरकार ने स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का जो महाअभियान शुरू किया था वह आज भी लगातार जारी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतने छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाना कोई सरल काम नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करके दिखा दिया कि वह जो कहते हैं वह करते भी हैं। नोडल अधिकारी ने कहा, योगी सरकार ने छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देकर उनके विश्वास को भी जीता है, क्योंकि जिन छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं मिले थे उन्हें यह उम्मीद थी कि जल्द ही उनका नंबर आएगा और उन्हें भी स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेगा। मैं डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और नोडल अधिकारी हूँ इस लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन का। और बहुत दिनों से चल ही रहा है ये कार्यक्रम। 25 दिसंबर 2021 जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से इकाना स्टेडियम से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत में थोड़ा सा स्केप्टिकल थे बच्चे भी, हम लोग भी, कि इतनी बड़ी संख्या है प्रदेश में हायर एजुकेशन में, कैसे इतने लोगों को इतनी डिवाइसेस मिल पाएंगी। मे भी थोड़े समय का स्टंट हो, बाद में ये बंद हो जाए, ये आगे नहीं चल पाए। लेकिन मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से और स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। डिवाइस मिली है, उससे ज़्यादा उन्होंने जो विश्वास कायम रखा है अपना, जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को प्रॉमिस किया, और बच्चे बहुत उत्साहित थे शुरू से इस चीज़ को लेके। कोविड के समय भी हम लोगों ने देखा कि एक डिजिटल डिवाइड है, प्रदेश में भी है, देश में भी है। दो तरह के क्लासेस हो जाते थे, एक एलीट क्लास हो जाता था, एक मार्जिनलाइज क्लास हो जाता था। कुछ बच्चे रूरल एरियाज से आते थे, उन लोगों को जब हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहते थे और तो एक ही जवाब होता था कि या तो फ़ोन नहीं है और या एक फ़ोन है, गार्जियन के पास है, पेरेंट्स के पास है और वो अपने काम में ले जाते हैं। तो एक बड़ा लंबा गैप आ रहा था। एक इस तरह का क्लास तैयार हो रहा था जो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते थे, उनके पास लैपटॉप थे, टैबलेट थे, स्मार्टफोन थे। एक ऐसा वर्ग बन रहा था। तो बच्चों में जो एजुकेशन नहीं हो पा रही थी, नॉलेज नहीं मिल पा रही थी, वो तो थी ही,
एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा था कि भाई हम इस क्लास से आते हैं, हम रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारे पास नहीं है और ये केवल अमीर बच्चों के लिए है, प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हुई है कि आज जब मैं देख रहा था कि आज हमारे यहाँ 211 बच्चों को ये डिस्ट्रीब्यूशन होना था, इससे पहले टैबलेट वितरण हुआ था, वो मई में हुआ था पीजी क्लासेस के लिए, तो मैं ये देख रहा था कि उन बच्चों की आंखों में चमक थी जो बच्चे अपने को हीन महसूस कर रहे थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही हुई है इस डिस्ट्रीब्यूशन की कि बराबरी का दर्जा ना सिर्फ दिया गया है, बच्चों में वो आत्मविश्वास जगाया है इसने जो उनको जीवन में कभी कभी होता ना कि बहुत छोटी सी एक चीज़ हमारे जीवन में, हमारे करियर में हमें आगे बढ़ने में कितनी मदद कर सकती। हम लोग बचपन के याद करते हैं, कभी किसी टीचर ने कोई चीज़ कोई प्राइज़ दे दिया, छोटा सा पेन मिल गया और हम इतना उत्साहित हुए कि हमारी पूरी ज़िंदगी की एक दिशा बदल गई। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन आज बच्चों के हाथ में आया, आपने देखा, आपने बात भी की, अभी भी बच्चे रुके हुए हैं कि कितना खुश हैं ये बच्चे। वो आत्मविश्वास की चमक उनके चेहरे पे साफ दिखाई देती है और वो उनको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। तो मैं एक नोडल अधिकारी के रूप में तो ठीक है, मेरा कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी आए थे, श्री आशीष मिश्रा जी, वो हो गया, लेकिन एक गार्जियन के तौर पे, एक टीचर के तौर पे, ये सब बच्चे हैं, उनकी तरफ से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इन बच्चों में पैदा किया है। इसके लिए हमारे पूरे परिवार की तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से उनको बिग थैंक्स। कार्यक्रम के दौरान बीएससी की छात्रा लक्ष्मी सोनी और अन्य लाभार्थियों ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया। छात्राओं ने कहा, योगी सरकार हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है और इस गिफ्ट के लिए सीएम योगी को थैंक्स। साथ ही छात्राओं ने उम्मीद जताई कि सरकार उनके लिए ऐसे ही कार्य करती रहेगी। माई सेल्फ लक्ष्मी सोनी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज फतेहपुर। मैं बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और इस स्मार्टफोन मिलने से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं खरीद पाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, और तो अब ये होगा कि इससे ऑनलाइन हम पढ़ाई कर सकेंगे, सुविधा हमें बहुत ज़्यादा मिल रही है। और जो भी हम कोई भी सब्जेक्ट ऑलराउंडर, हम यहाँ कॉलेज आते हैं तो टीचर्स हमें अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा कुछ भी जनरल नॉलेज कुछ भी पढ़ना होता है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किताबों से पढ़ें, या किताब से हमें नहीं समझ में आता है तो हमें लगता है कि कोई हमें समझाए। तो उसके लिए हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें तुरंत उसी समय पे हमें टीचर्स की ज़रूरत होती है। तो हमें इस स्मार्टफोन के ज़रिए अब ऑनलाइन क्लासेस लेकर के हमें वो चीज़ें प्रोवाइड होंगी जो हमें आज तक नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए मैं गवर्नमेंट सर को बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। माई सेल्फ वंशिता देवी, बीएससी थर्ड ईयर की हूँ और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गर्ल्स डिग्री कॉलेज की हूँ। और हमें फ़ोन मिला तो हमें बहुत खुशी है इस बात की। और इस फ़ोन से हम सभी लड़कियाँ, सभी बच्चे जो हैं बहुत लाभान्वित हुई हैं, इसको बहुत लाभ मिलेगा। और हमें अपने स्टडी को करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो सॉल्व हो गई हैं इस गवर्नमेंट के इस कदम से, और हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यूट्यूब में कोई ऑनलाइन क्लासेस हम अटेंड करके अपनी पढ़ाई को अच्छी और भी अपनी बेस को अभी मजबूत कर सकते हैं। हेलो, माई सेल्फ जोया ग्रीस फ्रॉम बीएससी फाइनल ईयर, डॉक्टर भीमराव गर्ल्स पीजी कॉलेज। आज हमारे कॉलेज पर हम लोगों को स्मार्टफोन प्रोवाइड हुए हैं, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। हमारे क्लास की सारी गर्ल्स जितनी हैं सभी बहुत खुश हैं, जिससे हम लोग जो अपनी स्टडी है उसकी आगे की जारी रख सकें। जैसे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, इसके लिए हमें जो था सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, बहुत दिक्कतें होती थी आगे की पढ़ाई के लिए, और इससे अब हम सब लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। और सबसे ज़्यादा हम थैंक यू अपने टीचर्स का करेंगे, जिन्होंने हम लोग के साथ साथ उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। ये प्रोसेस काफ़ी महीनों तक चली, जिससे उन्होंने हम लोगों का वेरीफाई बार बार
करते रहें। और हमारे टीचर हम लोगों के साथ भी उसी तरह हेल्प कर रहे थे कि कोई बच्चे का कोई चीज़ नहीं छूटना चाहिए, कोई अमीर हो गरीब हो, पढ़ने में अच्छी बच्ची नहीं, लेकिन मेरे टीचर्स ने सारे बच्चों को एक समान माना और सारे बच्चों को एक से मोबाइल दिए। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उनका थैंक यू करना चाहते हैं अपने टीचर्स का, अपनी गवर्नमेंट का, जिन्होंने बच्चों के बारे में सोचा, हमारे आगे फ्यूचर्स के बारे में सोचा है। और इन सारे मोबाइल से हम लोग बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं अपनी स्टडी आगे के लिए, और हम लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं। बाकी जैसे गांव की लड़कियां होती थी जिनके पेरेंट्स के पास फ़ोन होते थे, उन तक मैसेज नहीं पहुंच पाता था, ऐसा होता था कभी कॉलेज में कुछ है, तो अब हमारे क्लास की सारी गर्ल्स को सारे मैसेजेस पहुंचेंगे, वो भी अपनी अच्छी से पढ़ाई कर सकती हैं। मेरा नाम साक्षी सिंह, मैं बीएससी फाइनल ईयर की छात्र मैं इस फ़ोन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी लोगों का, और जिन छात्रों को मिला उन लोग बहुत ही लाभप्रद हुए हैं। और इसका सबसे ज़्यादा स्रोत हमारे टीचर्स, गवर्नमेंट और हर एक मेंबर्स हैं जो हमारे साथ हमेशा रहे हैं, और इस कार्यक्रम को पूरा कराने के लिए बहुत सारी मेहनत की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें मिला इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इसका प्रयोग हम अपनी सही स्टडी के लिए करेंगे, और टीचर से हमें जो भी मिलता है वो उसका हमेशा सम्मान करेंगे। योगी सरकार लगातार छात्र छात्राओं तक स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण कर रही है और इसी को लेकर फतेहपुर जनपद में कई कार्यक्रम किए गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फतेहपुर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा हम जानेंगे क्या कुछ अब तक वितरण हुआ और किस तरीके से इसको आगे ले जाया जाए। आशीष मिश्रा जी, लगातार योगी सरकार एक अति महत्वाकांक्षी योजना जो छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन मोबाइल दे रही है, क्या कुछ आप निश्चित रूप से हमारी प्रदेश की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो चुनाव के पहले वादा किया था कि सभी बच्चों को हम स्मार्टफोन देंगे, वो लगभग वादा पूरा करते हुए 100% पूरे प्रदेश के अंदर स्मार्टफोन वितरण हो चुका है। इसी के संदर्भ में आज फतेहपुर जनपद में महिला महाविद्यालय में लगभग 211 छात्राओं को, निवेदिता गर्ल्स डिग्री कॉलेज में लगभग 400 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया गया, और छात्राएं बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। और स्मार्टफोन के माध्यम से जो हमारा प्रदेश का, हमारी केंद्र सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भी है और उनके विचार भी है, जिसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसमें उनके कैरियर को लेकर, उनकी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर स्मार्टफोन मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्या लगता है जिससे शिक्षा की बात होती रही और लगातार कोरोना के बाद आया कि ऑनलाइन शिक्षा बेहद ही महत्वपूर्ण कर दी गई और बहुत से विद्यालय में तो इसको कहा जाए टाइम टेबल में भी शामिल कर लिया गया कि ऑनलाइन क्लासेज इतने से इतने समय तक चलेंगी। कई छात्राएं ऐसी थी जिनके पास मोबाइल नहीं थे, कई तो घर ऐसे हैं जहाँ पर मोबाइल नहीं। योगी सरकार ने एक मोबाइल फ़ोन पहुँचा करके क्या लगता है किस तरीके से एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो सकती है और बच्चों को इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, स्मार्टफोन के माध्यम से निश्चित रूप से कोरोना के काल में हम लोग शायद घर में रहकर भी घर में दूर थे, और जब बच्चों का बिल्कुल पढ़ाई से बहुत दूरी हो गई थी तो हमारी सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन व्यवस्था पर बहुत जोर दिया, और उसी सब व्यवस्था के संदर्भ में बच्चियों को स्मार्टफोन दिया गया। बहुत से बच्चे वाकई में आप सही कह रहे हैं ऐसे हैं जिनके घर में मोबाइल फ़ोन नहीं, स्मार्टफोन नहीं है। उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके माता पिता, हम लोगों को, हमारी योगी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिल से आशीर्वाद देंगे, क्योंकि निश्चित रूप से बच्चियाँ जो ऑनलाइन क्लासेस के अभाव में पढ़ नहीं पा रही थी, उनके लिए स्मार्टफोन एक सपना जैसा था जो आज हमारे योगी जी ने पूरा कर दिया है। एक चीज़ समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही है कि हमने वो लैपटॉप देना शुरू किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने मोबाइल देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं हमको कॉपी किया है। आपको क्या लगता है कि ये वाकई में कॉपी करने की चीज़ें हैं, या इसको अगर हम कहें कि ये ऐसे लोगों को दिया गया जहाँ पर मोबाइल की बेहद ही आवश्यकता थी, अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत इसको रखा गया, आप इसमें क्या कहना है? देखिए, अगर सपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी हमें कॉपी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय इससे बड़ा हास्यात्मक चुटकुला कुछ हो सकता है। फेल आदमी को कॉपी कौन करेगा? फेल आदमी को कोई आदर्श नहीं मानता है, और अखिलेश जी में ऐसा है क्या जो हमारे मुख्यमंत्री जी उन्हें कॉपी करें? हाँ, वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को कॉपी करके संस्कार जरूर ले सकते हैं। अगर लेना चाहें तो उनका स्वागत है। हमारे योगी जी से संस्कार वो लें कि हमें कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे माता पिता का सम्मान करना है, या अखिलेश जी को हमारे योगी जी से सीखना चाहिए।
बिल्कुल, ये थे बातचीत करने के हमारे साथ आशीष मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर में जिला अध्यक्ष। उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर छात्राओं को लैपटॉप और मोबाइल का वितरण किया गया, वो कहीं न कहीं उनके जीवन में, उनके शैक्षिक जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। और योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बेटियों को भी सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए। उसके लिए तमाम ऐसे अभियान चल रहे हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे देश प्रदेश के साथ ही जनपद को कई छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल रहा है, महिलाओं को लाभ मिल रहा है। चाहे वृद्धा पेंशन योजना की बात कही जाए, चाहे विधवा पेंशन की बात की जाए, बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को लाभ देने का काम कर रही हैं। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।